हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या है, बस मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका एक वीडियो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और हम किस तरह से गिवन नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है ये सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड है। इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट डिजिट, कुछ भी बोलो, इन सबको कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं हमारे को और उस वैल्यूज़ में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि हमने किन डिजिट्स को कंसीडर करना है और किन डिजिट्स को कंसीडर नहीं करना। इस सिग्निफिकेंट फिगर की यही इंपॉर्टेंस है, यही एक सिग्निफिकेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 2 मार्क्स का आपको देखने को ये एग्ज़ाम में मिलेगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसको यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल्स के अंदर जो भी कैलकुलेशंस की जाती हैं तो हमें इन द एंड वो बोल देते हैं कि जो आंसर है उसे सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमें इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे 2 एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैं आपसे इन दोनों एग्जांपल्स के बारे में इनके आंसर अभी पूछूंगा एंड हो सकता है कि आपको आते हों और हो सकता है कि ना आते हों, लेकिन यदि नहीं आते तो आप लेक्चर देखिए, लेक्चर के एंड तक आप उनके आंसर करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं एक बात कि 5.0 × 10 की 3 kg किसके इक्वल है। मैं आपको ऑप्शन दूँ। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया 5000 ग्राम के, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया बच्चों आपको, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि 5 kg जो है वो किसके इक्वल है। 5.0 kg किसके इक्वल है, 5000 ग्राम के या 5 × 10 की 3 ग्राम के या 5.0 × 10 की 3 ग्राम के। देखो बच्चों, देखने में तो ये तीनों आंसर करेक्ट लग रहे, मैथमेटिकली ये तीनों आंसर करेक्ट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें से केवल एक ही आंसर सही है, बाकी 2 आंसर गलत है। आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, और इन द एंड जो आंसर सही है वो ये वाला है। अब ऐसा क्यों है कि लास्ट वाला सही है और पहले 2 गलत क्यों है, तो इन सब बातों को हम इस लेक्चर में करेंगे एंड आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट मेरे साथ रहना है और सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर की पहले डेफिनेशन लिख लो। किसी भी गिवन नंबर में जितने मीनिंगफुल डिजिट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर की या डिजिट की या फिगर की, इसकी डेफिनेशन लिख लो। द नंबर ऑफ meaningful digits in a given number are called significant number। अब देखो बच्चों, कौन से डिजिट मीनिंगफुल है या कौन से डिजिट मीनिंगफुल नहीं है, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते। इसको बोलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सीख लेंगे। आप बुक में पढ़ोगे, बहुत सारे रूल दिए हुए हैं, तो या आपको स्कूल में या कहीं और कोचिंग वगैरह में बताया गया होगा, 8-10 रूल की लिस्ट पकड़ा दी गई होगी। मैं बच्चों आपको 3 से 4 रूल बताऊंगा और उसके अंदर सभी तरह के सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पहला लिखो, हेडिंग लगाओ, रूल नंबर 1। सबसे पहले हमें गिवन नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढनी होती है। कौन सी डिजिट ढूंढनी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढनी होती है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि फाइंड मोस्ट सिग्निफिकेंट
डिजिट। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या, कैसे पता लगेगी, ये भी पता होना चाहिए, तभी हम ढूंढ पाएंगे। तो बच्चों मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी होती है? द फर्स्ट नॉन जीरो, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर, नॉन जीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज MSD। MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, वेदर डेसिमल एग्जिस्ट और नॉट, वेदर डेसिमल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है बच्चों, चाहे डेसिमल एग्जिस्ट करता है गिवन नंबर में या नहीं करता, जो पहली नॉन जीरो डिजिट होगी वही क्या होगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे पहला काम क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ढूंढना। जैसे गिवन नंबर है 2343, ठीक है बच्चों। अगला नंबर है 23.56, 33.56 ले लो। अगला नंबर है बच्चों 00134। नेक्स्ट नंबर है बच्चों 00112.0014, ठीक है बच्चों। या आप एक और डिजिट ले लो 0.145। अब मैं आपसे पूछूं ये मैंने 5 नंबर लिखे हैं, इसमें से कौन सी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है? बताओ, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन होगी? जो नॉन जीरो होगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है वो क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। प्यारे बच्चों, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी, चाहे गिवन नंबर में डेसिमल है या डेसिमल नहीं है, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या बन जाएगी? MSD। MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे कौन है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट? दिस। यहाँ पे ये, यहाँ पर ये हो सकती है नहीं, ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो लेनी है, ये है। अब यहाँ पर ये हो सकती है नहीं, क्योंकि नॉन जीरो लेनी है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना आ गया आपको गिवन नंबर में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढ लेना सबसे पहला काम आपका, ये है रूल नंबर 1। चलो बच्चों, इसके बाद अगला जो रूल है वो है अभी क्या ढूंढना था? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? लीस्ट। अब हमारा सेकंड टास्क क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ढूंढना। अब प्यारे बच्चों, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कोई भी हो सकती है, जीरो भी और नॉन जीरो भी, जीरो भी और नॉन जीरो भी। दोबारा बोलो, जीरो भी और नॉन जीरो भी। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन होगी? सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो, सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो। चाहे डेसिमल है चाहे डेसिमल नहीं है, चाहे डेसिमल है चाहे डेसिमल नहीं है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी वही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नॉन जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब कब नॉन जीरो होगी, कब जीरो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकती है, इस रूल को पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 प्यारे बच्चों हमें कहता है फाइंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको हम क्या बोला करेंगे? LSD। क्या बोला करेंगे बच्चों? LSD हमें ढूंढना है, ठीक है। और LSD कौन होगा? अब ये भी पता होना चाहिए। LSD कैन बी जीरो और नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट मतलब LSD जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी। व्हेन डेसिमल अकर्स, द लास्ट डिजिट of given number is LSD। The last digit of given number is LSD। जो भी नंबर दिया है उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? LSD। अब लास्ट डिजिट के अंदर जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। कब जीरो होगी कब जीरो नहीं होगी ये देखते हैं। when decimal does not exist, then only last non-zero digit is LSD। but if decimal exists, then last zero
also considered as LSD, considered as LSD। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मेरे को एग्जांपल के साथ बताना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। रूल नंबर 1 को मैं रब कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 को मैं रब कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना, जो कि क्या होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पकड़ लो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट गिवन नंबर की वो क्या हो जाएगी? MSD हो जाएगी, चाहे डेसिमल है चाहे डेसिमल नहीं है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए बेटा कंडीशन है कि उसका नॉन जीरो होना जरूरी है, कंपलसरी है। अब नंबर देखो आप 2340, ठीक है, ये 2 नंबर मैंने लिखे। इन दोनों में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है? 2। ये लो, ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये भी कौन है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है? पहले चेक करो कि क्या गिवन नंबर में डेसिमल है, नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल डज नॉट एग्जिस्ट, देन लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज LSD। अब इस नंबर में डेसिमल, इस नंबर में यहाँ लिख देता हूँ MSD। अब इस नंबर में देखो बच्चों, क्या डेसिमल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो इसका मतलब ये LSD नहीं हो सकती। तो LSD कौन होगा? लास्ट नॉन जीरो। ये क्या होगी? LSD। अब इसके अंदर LSD कौन है? इसके अंदर ये है LSD। क्यों? इसमें 0 को भी मैंने क्यों कंसीडर कर लिया LSD में? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ डेसिमल एग्जिस्ट देन लास्ट 0 ऑल्सो कंसिडर्ड एज LSD। तो ये क्या हो गई? LSD। ठीक है बच्चों, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना आ गया, LSD ढूंढना आ गया, हाँ आ गया। अब ये आ गया तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर और डिजिट कैलकुलेट करना आ गया। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी होगी? जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, गिवन नंबर का, चाहे उसके अंदर डेसिमल है या नहीं है। अब बात आ जाती है LSD कैसे ढूंढे। LSD के लिए सबसे पहले चेक करो कि क्या गिवन नंबर में डेसिमल है। यदि है तो लास्ट नंबर जो भी हो, भले ही 0 हो भले ही नॉन जीरो हो, भले ही 0 हो भले ही नॉन जीरो हो, वो तुम्हारा LSD बन जाएगा। यदि डेसिमल नहीं है, अगर लास्ट में यदि डेसिमल नहीं है और लास्ट में 0 पड़ा हुआ है, तो आपको 0 को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल नहीं है, इसलिए आपको लास्ट नॉन जीरो को ही LSD कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर है। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? MSD LSD ये दोनों प्लस इनके बीच में जितने डिजिट आते हैं, MSD प्लस LSD 2 डिजिट हो गए, और इनके बीच में जितने डिजिट आते हैं उनको ऐड कर दो, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। 1 2 3 चलो इसके साथ में रूल नंबर 3 भी लिख लो, रूल नंबर 3 भी लिख लो। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? 10 की पावर में 10 की पावर डज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट, डज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट में 10 की पावर्स को कैलकुलेट हम नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फटाफट से आप मेरे को इसके अंदर बताना कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। 1917, ठीक है। अगला आ गया 19170, अगला आ गया 191.700, अगला आ गया 190.7300, ठीक है। अगला आ गया 20.00, ये आ गया। इससे अगला आ गया बच्चों 2 × 10⁻³ अगला आ गया 2 × 40 × 10⁻²। इससे अगला आ गया 2.000 × 10⁻³ इससे अगला आ गया 0.234। इससे अगला आ गया 0003। इनके अंदर बताओ बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। ठीक है, सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला MSD ढूंढो, उसके बाद LSD ढूंढो। ठीक है, LSD में 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकती है। लास्ट नंबर लेना है, इसके अंदर हमने लास्ट डिजिट लेनी है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी लेनी है? फर्स्ट
नॉन जीरो डिजिट लेनी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेनी है। ठीक है, MSD में अब जीरो कब होगा, जब डेसिमल होगा, जब डेसिमल होगा तो जीरो भी आ जाएगा, और जब डेसिमल नहीं है, जब डेसिमल नहीं है, अभी मैंने ये रूल आपको समझाया है। 1917 में MSD कौन है, MSD कौन होता है, फर्स्ट नॉन जीरो, ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो, दिस इज MSD। LSD क्या होता है, लास्ट नॉन जीरो या जीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले LSD ढूंढने के लिए क्या देखेंगे, डेसिमल है, नहीं है डेसिमल। तो अब हमारे को अगर डेसिमल नहीं है तो फिर हमारे ऊपर बाउंडेशन है, अगर डेसिमल नहीं है तो हमारे पे बाउंडेशन है, हमें जीरो को LSD नहीं लेना, नॉन जीरो को ही LSD लेना है। तो ये बच्चों क्या आ गया, LSD, ये MSD, ये LSD, इसके बीच में कितने डिजिट है, 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए, 4। MSD और LSD तो आएंगे ही आएंगे, यानी ये 2 नंबर हो गए, और उनके बीच में कितने नंबर है, 2 और है, 2 डिजिट और 2 डिजिट 4, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4। तो ऐसे 1970, सबसे पहले क्या देखोगे, MSD कौन है, MSD कौन होता है, फर्स्ट नॉन जीरो, ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नॉन जीरो आ गया। इसके बाद डेसिमल है, नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो हम जीरो को LSD नहीं ले सकते, तो लास्ट नॉन जीरो नंबर को लेंगे, ये क्या हो गया, LSD। 1 2 3 4, MSD और LSD के बीच में जितने डिजिट आते हैं उन सबको काउंट कर लो, उन सबको कैलकुलेट नहीं, काउंट कर लो कितने हैं वो सब, वही सब मिलकर क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 1 ये MSD है, ये LSD है, इनके बीच में कितने डिजिट है, 2, और 2 ये दोनों खुद हैं, 4 डिजिट हो गए, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसको कैलकुलेट करो, फर्स्ट नॉन जीरो, ये क्या बन गया, MSD। अब देखो डेसिमल है, हाँ है, अगर डेसिमल आ गया तो जीरो भी LSD बन सकता है, लास्ट में अगर जीरो पड़ा है तो वो भी LSD बन सकता है। यदि डेसिमल ना होता तो लास्ट का सिर्फ नॉन जीरो नंबर ही हम लेते, जीरो वाला ना लेते। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने LSD इसको नहीं लिया, क्यों, क्योंकि डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो हमें जीरो को लास्ट में नहीं लेना, जो नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगी उसी को लेना है। अब क्योंकि डेसिमल है तो इसका मतलब लास्ट जीरो को भी LSD कंसीडर किया जा सकता है। अब नंबर गिन लो, 1 और 1 2, उनके बीच में कितने पड़ रहे, 1 2 3 4, 4 और 2 6, यानी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 6। अब इसको कैलकुलेट करो, इस वाले को, फर्स्ट नॉन जीरो कौन है, ये नहीं, ये तो जीरो है, ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो, ये क्या बन गया, MSD। अब उसके बाद देखो डेसिमल आ गया, अगर डेसिमल आ गया तो जीरो को भी कंसीडर करना पड़ेगा, लास्ट जीरो भी अगर लास्ट में जीरो पड़ा हुआ है तो वो भी LSD बन जाएगा। तो ये लो, ये क्या बन गया, LSD। ठीक है बच्चों, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट 8। आओ इस नंबर को देखते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो कौन है 2, तो ये क्या बन जाएगा, MSD। अब डेसिमल है, हाँ है, तो लास्ट जीरो भी LSD बन सकता है। LSD के लिए हमें लास्ट नंबर लेना होता है सिर्फ, और अगर लास्ट नंबर जीरो है और डेसिमल है फिर तो हम जीरो को ले लेंगे। यदि डेसिमल नहीं है तो लास्ट में जीरो पड़ी हो उसको नहीं लेना, नॉन जीरो को लेना है। तो ये क्या हो गया, 1 और 1 2 3 और 1 4, कितने डिजिट हो गए, 4। आओ अब यहाँ पर देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, ये बस अकेला यही है। 10 की पावर को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते ही नहीं, तो यानी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1। इसको देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, ये डेसिमल आ गया तो यानी जीरो भी LSD बन सकता है, तो यानी ये नंबर 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। इसको देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन है, डेसिमल हो या ना हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए तो कंपलसरी है कि वो नॉन जीरो ही होना चाहिए, तो ये आ गया। और लास्ट डिजिट लेना है हमारे को LSD, और डेसिमल है तो इसका मतलब हम जीरो को भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, 4। इसको देखो, 1 2 सॉरी डेसिमल है, हाँ है। अब सबसे पहले हमारे को तो MSD ढूंढना है ना, और MSD के लिए हमें डेसिमल देखना ही नहीं होता, सिर्फ MSD के लिए हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, ये। ठीक है, अब LSD ढूंढो, अब यहाँ ढूंढने मत चले जाना, MSD के बाद शुरू करते हैं हम सब कुछ। MSD और LSD के बीच के नंबर लेते हैं, MSD के पहले के नहीं, MSD और LSD के बीच के। LSD कौन होता है, लास्ट डिजिट ले लो। ठीक है, और अगर यहाँ पे जीरो होता तो क्या वो LSD बनता, हाँ बनता, क्यों, क्योंकि डेसिमल आ गया था। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, 1 2 और बीच में एक और पड़ा हुआ है 3, तो यानी 1 2 3 डिजिट है। अब इसको देखो, सबसे पहले MSD ढूंढना है। MSD कौन होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो कौन है, दैट इज 3। अब और तो कुछ है ही नहीं इसके बाद, तो यानी क्या है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आई होप आपको
किस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करते हैं क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इन रूल्स की 1-2 बार प्रैक्टिस करो और ये सभी तरह के क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपको, इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करो और आपको सिग्निफिकेंट नंबर ढूंढना आ जाएगा। तो ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट 1। अब इसके अंदर हम आगे क्या सीखेंगे, इसी लेक्चर में हम सीखेंगे कि कब अगर हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब केजी से ग्राम में जा रहे हैं या किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिया भी था आपको, तो उस समय हम सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से अप्लाई करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, अब हमारे को वो देखना है। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर्स व्हाइल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट तो करना आ गया ना आपको गिवन नंबर में, ठीक है। एक स्टेप खत्म हो गया, 5 स्टेप हैं आज के लेक्चर के। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सीखना है हमारे को। देखो बच्चों, अब जैसे कि लिखा हो 2 kg, ठीक है, 2 kg, या कहीं पर लिखा हुआ है 2.0 kg, कहीं पे लिखा हुआ है 2.0 kg, ठीक है। दिखने में तो दोनों सेम लग रही हैं। अब मुझे बताओ 2 kg को 200 ग्राम लिख सकते हैं, 2.0 इंटू 10³ ग्राम लिख सकते हैं, या 2 इंटू 10³ ग्राम लिख सकते हैं। इसमें से कौन गलत कौन सही। देखो, जब भी यूनिट्स कन्वर्जन होती है, तो याद रखना कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बढ़ते या घटते। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ना ही बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। जितने पहले होते हैं उतने ही बाद में होते हैं। तो अब यहाँ चेक करो, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। अकेला 2 लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, यही MSD है अकेला, ठीक है। अब यानी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जब आंसर करेंगे, आंसर में भी कितने होने चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। इसमें देखो MSD कौन है, 2। LSD कौन है बताओ। LSD कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल नहीं है। डेसिमल होता तो 0 भी ले लेते। अब यही अकेला जो कुछ है यही है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1, और यहाँ पर कितने थे 1, यानी ये आंसर करेक्ट हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला देखो 2.0 इंटू 10³ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। 10 की पावर वाले तो होते ही नहीं, छोड़ दो। इसको देखो 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। सबसे पहले MSD ढूंढो। MSD क्या होता था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो कि क्या है 2। फिर उसके बाद LSD ढूंढते थे। क्या डेसिमल है, हाँ है, तो 0 भी LSD बन जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 और 1 2। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, और क्वेश्चन में कितने थे 1। तो यानी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब तीसरा वाला ढूंढते हैं। अब थर्ड देखते हैं, 2 इंटू 10³ ग्राम। अब बच्चों इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। 10 की पावर वाले तो होते ही नहीं। अब 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। MSD कौन होता है, फर्स्ट नॉन जीरो, यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये नहीं होते सिग्निफिकेंट डिजिट। 10 की पावर 3 वाले पे कट लगाया मैंने। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1, और क्वेश्चन में कितने हैं 1। यानी ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, और ये गलत है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो अब यहाँ पर देखो 2.0 करो, तो बताओ मुझे इनमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है ग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करो। इसमें कितने हैं, MSD LSD, यानी कि 2 ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसमें देखो MSD तो है, LSD कोई भी नहीं है, LSD कोई भी नहीं है, यानी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 1। अगर 1 है और इसमें 2 है क्वेश्चन में, तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें ढूंढो, इसमें भी कितने हैं, 1, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, MSD LSD 1 और 1 2। MSD भी सिग्निफिकेंट डिजिट में कैलकुलेट होता है, LSD भी होता है, और उनके बीच में जितने डिजिट आते हैं वो भी कैलकुलेट होते हैं। तो यानी यहाँ पे बीच में तो कोई नहीं है। MSD और LSD कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 2। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन। तो यानी कि इसका आंसर ये वाला करेक्ट है, बाकी 2 गलत है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सिग्निफिकेंट डिजिट का कैसे ध्यान रखना, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जाती है। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन 1 2 3। ओके बच्चों,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के रूल सेम है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के रूल सेम है, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं 2.14 और 1.2, इसका आंसर क्या आएगा? आपने आंसर दिया 4, 2 और 1 3, 3 और 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 4। अब मुझे बताओ क्या ये आंसर करेक्ट है? क्या ये आंसर करेक्ट है? नॉर्मल एडिशन के हिसाब से तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये आंसर गलत है। गलत है इसका मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जैसे कहीं पे लिखा हो बच्चों 1.24 में से 1.1 को माइनस करो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 41.0। तो आपको लगेगा ये आंसर जो आ गया ये सही है। मैथमेटिकली इट इज़ करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, दिस आंसर इज रोंग, दिस आंसर इज कंप्लीटली रोंग। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल होते हैं जो कि सीख लेते हैं हम, उनको फॉलो करना होता है, और एक ही रूल है। मज़े की बात क्या है? एक ही रूल है, उस रूल को सीख लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे बच्चों देखो, जब भी आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, आप सिर्फ ये देखो जिन नंबर्स को दिया गया है ऐड करने के लिए, इन दो नंबर्स को दिया गया है आपको ऐड करने के लिए, इसमें देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट है और कितनी है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट है और कितनी है। देखो इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? केवल 1 डिजिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 डिजिट। और यही रूल ऐड में चलेगा, यही रूल सब्ट्रैक्ट में चलेगा। समझ आ गया? सबसे पहले ये देखो जिन दो नंबर्स को ऐड करना है उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट है, उस नंबर को पकड़ लो। फिर ये कैलकुलेट करो, डेसिमल के बाद देखना है, याद रखना डेसिमल से पहले नहीं। फिर ये याद रखो कि किसके पास डेसिमल के बाद कम डिजिट है, वो नंबर सिलेक्ट कर लो। फिर काउंट करो कि उसके पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। सपोज 1 है या 2 है या 3 है, जितने भी उसके पास हैं आपके आंसर में भी उतने ही डिजिट आने चाहिए। समझ आ गई बात? अब देखो इन दोनों में से कम डेसिमल के बाद कम डिजिट किसके पास है? इसके पास कितने हैं? 1। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? केवल एक ही डिजिट आना चाहिए। अगला डिजिट हमें छोड़ देना है, यानी कि हमें इसे 3.34 आपको दिया हुआ है, तो यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ भी आना चाहिए, उसके लिए पुराना लेक्चर है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। 1 डिजिट ये रहा, लेकिन 1 डिजिट के बाद हमें सेकेंड डिजिट भी देखना पड़ता है जो कि अनसर्टेन होता है। उसको चेक करो, क्या वो 5 से छोटा है? हाँ वो 5 से छोटा है, तो फिर जो आंसर बना वही आंसर आ जाएगा। अगर वो 5 से बड़ा है तो जो जहाँ तक हमारा आंसर बन रहा था उसमें एक ऐड कर दो। यदि वो 5 है फिर देखो उसके बाद कोई नॉन जीरो तो नहीं है। यदि कोई नॉन जीरो है तो उससे पहले वाले डिजिट को एक इंक्रीज़ कर दो। यदि 5 के बाद जीरो या कुछ भी नहीं है तो पहले वाला नंबर देखो, यदि वो इवन है तो फिर क्या करो, एज इट इज़ लिख दो। यदि ओड है तो एक इंक्रीज कर दो। ये रूल आपको पिछले लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह सिखाए थे। तो यानी हमें यहाँ तक आंसर चाहिए, लेकिन हमें इससे अगला डिजिट देखना पड़ेगा, अगला डिजिट देखना पड़ेगा। अब इसको देखकर बोलो ये 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर तो आंसर क्या बन गया? 3.3। सपोज ये होता 3.36 होता तो फिर मैं आंसर क्या लिख देता? 3.4 लिख देता। फिर मैं क्या लिख देता? 3.4 लिख देता। इसमें देखो डेसिमल के बाद इसके पास कम डिजिट है और कितने? 1, तो हमारे को एक डिजिट चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। क्योंकि ये 5 से छोटा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। कुछ और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, एक सेकंड बच्चों, मेरी कॉपी उधर पड़ी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मम्मी मम्मी जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं 1 मिनट अपना रजिस्टर लेके आता हूँ जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनकी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ओनली फॉर 10 सेकेंड। तो
प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को कर कर आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐड और सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि बहुत आसान है। बस रूल क्या याद रखना है, ये देख लो डेसिमल के बाद किसके पास कम डिजिट है, फिर ये देख लो उसके पास कितने डिजिट हैं, उस हिसाब से उसको आप कर देना। 3.8 मल्टीप्लाई 10 की 6 मल्टीप्लाई 10 की 6 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई 10 की -5 4.2 मल्टीप्लाई 10 की 5। इनको बच्चों आपको ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है और सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है बहुत आसान है बच्चों इसको ऐड करना। ये जो एक्चुअल में नंबर है दैट इज़ 3.82, ठीक है, दैट इज़ 10 की 6। अब देखो बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें 10 की पावर साथ में दिया हो, तो आप क्या किया करो, ये देखा करो 10 की पावर कैसे कॉमन ली जा सकती है। 3.82 मल्टीप्लाई 10 की 6 को मैं 10 की 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस 4.2 मल्टीप्लाई 10 की 5, क्योंकि बेस से मैं पावर ऐड होकर वो 10 की 6 ही बन जाएगा। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ये 10 की 5 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 3.82 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4.2 और इस तरह से मल्टीप्लाई 10 की 5, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे हम 10 100, तो ये बच्चों क्या बनेगा 38.2 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई 10 की 5। आपको इन सबको नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखो, ऐड करते हुए क्या देखना है, किसके पास डेसिमल के बाद कम डिजिट है, किसके पास डेसिमल के बाद कम डिजिट है, डेसिमल के बाद किसके पास कम डिजिट है 4.2। तो बच्चों जो आपका आंसर आना चाहिए उसमें भी, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 38.4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 42.4 42.4 मल्टीप्लाई 10 की 5। तो क्या ये आंसर बन गया? नहीं बना बच्चों आंसर। अभी देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब ये इस तरफ आ रहा है डेसिमल 4.24, लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल में बताया गया। अब क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए थे 1, यानी इसे 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब उससे अगला नंबर भी देखना है, वो 5 से बड़ा है तो फिर हमें इसको इंक्रीज कर देना है। यदि वो 5 से कम है तो एज इट इज़ आंसर कर देना है, क्योंकि बच्चों क्या बनेगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये आंसर आपका बनेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ और नंबर की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बच्चों 3.2, जैसे आपको मैं दे दूँ 3.24 माइनस 1.175, इनको आप करो माइनस, इनको आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, डेसिमल के बाद चेक करो गिवन स्टेटमेंट में डेसिमल के बाद किसके पास कम डिजिट है तो उसको पकड़ लो। फिर डिजिट को गिनो कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उसके पास, बस फिर ये आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि अब मेरा आंसर डेसिमल के बाद इतने डिजिट तक मुझे करना है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिसाइड कर लो कि जो आंसर होगा, जो आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद कम किसके पास है, इसके पास, और कितने हैं 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। चलो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, बाकी सब रूल सेम है जो आप सीखते आए हो। 1.175, तो यहाँ 0 लगा लो अपनी मर्जी से। ये कितना आ गया 5, 13 में से 7 गया 6, 1 में से 1 गया 0, और ये कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 2, 10 में से 5 गया 5, 3 7 13 7 6
1170। तो आंसर कितना है बच्चों इसका 2.065। ठीक है, ये आंसर फाइनल है? नहीं, ये आंसर फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आंसर जब शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था अपने माइंड में क्या डिसाइड कर लिया था, आंसर में डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट रखने हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट रखने हैं। कितने डिजिट रखने हैं? 2। तो यानी कि यहाँ तक आपको आंसर चाहिए, लेकिन हम इससे अगला डिजिट देखेंगे। अब ये डिजिट 5 आ गया, अब आपकी राउंडिंग ऑफ की नॉलेज काम करेगी, यानी आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। उसके लिए आपको थर्ड डिजिट बच्चों देखना है। थर्ड डिजिट 5 से बड़ा होता तो मैं इसे 7 कर देता, 5 से छोटा होता तो मैं इसे एज इट इज़ लिख देता, लेकिन अब डिजिट आ गया 5। अब चेक करो कि 5 के बाद क्या 0 लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा, या 0 लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा। अगर 5 के बाद नॉन 0 लिखा होता तो मैं फिर से इसको 7 कर देता, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि 0 लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, फिर चेक करो कि उससे पहले वाला नंबर इवन है या ओड है। अब 6 क्या है? इवन, तो सेम आंसर आ जाएगा 2.06। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं उसको 1 इंक्रीज करके, या ओड नंबर होता तो 1 इंक्रीज करके उसको आंसर लिख देता। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है ये समझ आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो हेडिंग लगाओ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। चलो बच्चों, मल्टीप्लाई, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल सेम होते हैं ना, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल सेम होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी रूल सेम होते हैं। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट के अपने रूल होते हैं जो दोनों में लगते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के अपने रूल होते हैं जो दोनों में लगते हैं, वो हमने देख लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड के उनसे अलग रूल है, किनसे? ऐड और सब्ट्रैक्ट से, लेकिन इनके आपस में दोनों के कॉमन है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के आपस के रूल सेम है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट से अलग है। चलो बच्चों, मैंने बोला 1.2 को और 1.2 और 1.32 को मल्टीप्लाई करो। 1.2 और 1.32 को मल्टीप्लाई करो। आओ करते हैं। 132 और 12, 12 दूनी 24, 4 2, 12 3 36 और 2 38 8, 3 हासिल, 12 और 3 15। कितना आ गया? 1584। कितना आ गया? 1584। अब 2 और एक 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत है। इसको आंसर करने के लिए अब कुछ रूल है मल्टीप्लाई डिवाइड के। वो क्या कहते हैं? देखो, गिवन नंबर्स में देखो, गिवन नंबर में इस बार आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनना। इस बार आपको ये देखना है कि गिवन नंबर में किस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है। गिवन नंबर में किस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है। उसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या देखा था कि गिवन नंबर्स में किसके पास डेसिमल के बाद कम डिजिट थे। यहाँ हमें वो नहीं देखना, यहाँ हमें क्या देखना है, गिवन नंबर्स में किस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कम सिग्निफिकेंट नंबर है, वो कैलकुलेट कर लो। और जिसके पास कम है फिर उनको काउंट कर लो, इसके पास कितने हैं, फिर काउंट कर लो उसके पास कितने हैं, और जितने हैं उतने तक आंसर कर दो, सिंपल। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? MSD LSD 2, इसके पास MSD LSD 2 और एक 3, इसके पास कितने हैं? 3, इसके पास कितने? 2। अब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? जो कम है, कम कौन है? 2 या 3? 2। तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। ये MSD और बन तो ये भी LSD रहा है, लेकिन हमें 2 रखने हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा। ये MSD LSD 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि हमें इसको यहाँ तक डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब उससे अगला नंबर 5 से बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.6। अब देखो, इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। करना आ गया आपको किस तरह से करते हैं। जैसे बच्चों रूल है, अगला मैं एग्जांपल दूं आपको, 13.7 को मल्टीप्लाई करो 0.4 के साथ। 13.7 को मल्टीप्लाई करो 0.4 के साथ, तो कैसे करोगे? आओ देखते हैं। चलो, 137 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 28 8, 2 4 3 12 और 2 14 का 4, ऊपर एक हाथ से 4 1 4 5, 407 120, 4 520 548, 5 4 8 और 1 और 1 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 और 1 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब बच्चों, अब देखो,
अब इसमें से किसके पास कम सिग्निफिकेंट डिजिट है? क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? MSD LSD और एक बीच में आ गया, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। इसके पास एक ही है, इसके पास यही MSD है, यही LSD WSD सब कुछ यही है, तो इसके पास एक। अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? याद रखना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है मैं ये नहीं कह रहा, इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि गिवन क्वेश्चंस में उनके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसके पास 1 है, आंसर में कम वाले होने चाहिए। आंसर में कितने होने चाहिए? 1, यानी इस आंसर को 1 तक ये एक ही डिजिट होना चाहिए सिग्निफिकेंट। अगला हम देखेंगे राउंड ऑफ करने के लिए, वो 5 से छोटा है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। इस तरह से हम इनको राउंड ऑफ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलो डिवाइड में देख लेते हैं, चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, जो कि कई बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है आपके। हाँ, 312.65 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 26.4 से। तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ साथ में, 8253.960। इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसमें क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई का केस है, हाँ मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि चेक करो कि जो गिवन नंबर्स थे उनमें से किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है। गिवन नंबर कौन है? ये और ये। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 5। इसके पास कितने हैं? 3। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 और इसके पास 5। ठीक है बच्चों, अब हमारे को गिवन आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 3 या 5? कम वाले चाहिए 3, तो कम वाले ये 3 हो जाएंगे, 8, 2, 5। ठीक है बच्चों, ये 5 से छोटा है तो हम आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो आंसर है ये कितना है? 8253 और ये क्या है? 825। अब थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, 8253 को क्या हम 825 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लेकिन हमें रूल भी फॉलो करवाना है, ये वाला। तो मैंने रूल भी फॉलो हो जाए और इसके पास भी आ जाऊं, तो मैंने 0 लगा दिया। अब देखो 8250 इज़ नियर टू 8253 और ये भी आंसर भी मैच हो गया। और यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, इसे कैलकुलेट कर लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये क्या बन गया? MSD। ये क्या बन गया? LSD। सोचो, बना? नहीं, अगर डेसिमल नहीं है तो 0 LSD नहीं हो सकता, तो ये हुआ LSD। तो MSD LSD और बीच में एक डिजिट और पड़ रहा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3। अब हमारा रूल भी सेटिस्फाइड हो गया और साथ में आंसर की ऑथेंटिसिटी भी हमने नहीं लूज़ की। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिवाइड के क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, लगाओ अगला क्वेश्चन डिवाइड का। डिवाइड में भी सेम रूल स्टैंड करेगा, दोनों गिवन नंबर्स के सिग्निफिकेंट नंबर्स कैलकुलेट करो और जिसके पास कम होंगे आंसर में भी उतने ही चाहिए होंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की 5, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की 5 को बच्चों डिवाइड करना है आप लोगों को 4.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से। ठीक है, अब देखो इसको छोटा करने के लिए इसको 10 की 3 लिख लो, इसको 10 की 2 लिख लो। 10 की 3 से 10 की 3 कट गया। चलो पहले आप ये रुको बच्चों, इंटू 10 की 3। देखो पहले ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होती, 10 की पावर्स नहीं कैलकुलेट होती ना, नहीं होती। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। कम किसके पास है? न्यूमरेटर के पास। कितने हैं? 2। यानी कि जो आंसर आएगा वो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। ठीक है, ये बात पता लगी। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 2। इसको 10 की 3 इंटू 10 की 2 ये लिख दिया। अब 10 की 3 से 10 की 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2.5 मल्टीप्लाई 10 की 2 और ये क्या बचा बच्चों? 4.75। अब आपने करना क्या है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है। ये क्या बन जाएगा? 250/100/475। इससे इसको डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा दैट इज़ नियर अबाउट 52.6316। ये आंसर बच्चों आपका आया। अब क्या ये आंसर करेक्ट है?
इसको सोल्व करके तो ये आंसर आएगा ही आएगा, ये करेक्ट है कि इसको सोल्व किया तो ये आंसर आएगा। लेकिन अब हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर करना है, और सिग्निफिकेंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, जितने इन दोनों में से कम थे जिसके पास, इसके पास कम थे और कितने थे 2, यानी आंसर 2 तक आएगा। अब 2 तक आएगा यानी कि 52 तक आएगा, ये 2 तक, ये 2 डिजिट लेने हैं हमारे को, MSD LSD 52, मतलब यहाँ तक हमारे को 52 तक चाहिए। लेकिन इसको फाइनल करने के लिए इससे अगला भी हम देखेंगे जो कि अनसर्टेन है, इससे अगला भी देखेंगे जो अनसर्टेन डिजिट होता है। अब मतलब हमें इसे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है, अगला नंबर भी देखो वो 5 से बड़ा है तो इस नंबर को 1 इंक्रीज़ कर दो, इस नंबर को 1 इंक्रीज़ कर दो। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा 53, आंसर क्या आएगा 53। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? तो प्यारे बच्चों ये था सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ी जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये जितनी डिफरेंट तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको राउंडिंग ऑफ की नॉलेज है और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कर देंगे तो इस तरह से घुमा फिरा के कैसे भी सवाल पूछे, लेकिन इन रूल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम वीडियो करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है डायमेंशन एनालिसिस। प्यारे बच्चों उसमें से आपको 3 to 5 मार्क्स का एग्ज़ाम आपके स्कूल, आपको 3 to 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों कब तक आप ये जो 2 वीडियो हुए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, पहला और ये जो अब मैंने दूसरा किया, इन दोनों की खूब जमकर प्रैक्टिस करो, बुक से भी क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं होगा, आई कैन एश्योर यू। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस को खूब डिटेल में उसकी बातें करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों तब तक मज़े करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।